कौन सा साल है हमारा अगला? 2009। यहाँ पे बात कल ख़त्म की थी हमने, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि बात पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही मुझे कि आप लोग तो पता नहीं क्या सोच के और क्या करके आगे होंगे। डेबिट क्रेडिट, जी कल वाला ट्रायल जो फाइनली बना था एंड पे, वहाँ पे लेजर्स के क्लोजिंग्स से, वो आपके सामने है। उस ट्रायल से आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना ली, वो आपके सामने है। वो साल खत्म हो गया, ठीक है। अब जब अगला साल शुरू हुआ तो मैंने आपको कहा था कि क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बना करते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से वाले? जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम क्लोजिंग वाला अगले साल हो। क्लोजिंग का मतलब क्या है? ट्रायल में चला जाएगा, लेकिन ट्रायल से निकल के वो कहां गए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट जो निकला है वो कहां चला गया? बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो गया। इसलिए साथ हो जाओ भाई, ब्लैक शर्ट थोड़ा साथ हो जाए, गिर जाएंगे दोनों, साथ हो जाओ शाबाश। इसलिए आपको बैलेंस शीट के आइटम्स तो क्लोजिंग ओपनिंग बनाने होते हैं। इनकम स्टेटमेंट का कुछ ओपनिंग बचता ही नहीं है। इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट क्लोज हो जाता है कैपिटल के अंदर, और कैपिटल के क्लोजिंग के अंदर वो ऑलरेडी शामिल होता है। जब उस क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते हैं तो उसका इंपैक्ट कैपिटल में आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट का तो कोई आइटम रहा नहीं, रह गई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन से थे? बैलेंस शीट को सामने रख के बात कर लें या जैसे भी कर लें। एसेट्स और लायबिलिटीज आने, कैश आया था, कैश का डेबिट बैलेंस था क्लोजिंग, बता दें 17852। उसके बाद ये सब कुछ ओपनिंग, कैपिटल कितना? 25717। अब देखें बिजनेस जब शुरू हुआ था, पहले साल का ट्रायल देखें तो कैपिटल का बैलेंस और था, ठीक है। वो ओपनिंग पिछले साल का था, फिर उस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ, उस साल की ड्राइंग्स लेस हुई और क्लोजिंग बना, वो इस साल में ओपनिंग बना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया था जी? बैंक, जी बैंक का 6900। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट था, अच्छा जी फिक्सचर होंगे, ऑफिस फिक्सचर थे कितने के? 3000। और पेबल भी था इसका, आई थिंक पेबल फॉर ऑफिस फिक्सचर कितना? 3000। फिर क्या था जी? क्रेडिटर जे वॉटसन था 188। उसके बाद जी डेटर एलएस था, एसेट 853। उसके बाद स्टॉक था कितना? 300। तो आपका ओपनिंग ट्रायल भी बैलेंस होना चाहिए, ये भी आउट नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, बस आज ही आपके सामने आया, उसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क में कहीं जाके, बल्कि आपकी रोम में कहीं जाके ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये नजर कहीं नहीं आया करेगा आपको। पैरेलल कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप, ठीक है जी। तो बैलेंस बताएं जरा कितना बना? 28905 और 2890। तो ये सब की सब चीजें क्या हैं? ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल के क्लोजिंग थे, हमने उनको उठाकर इस साल का ओपनिंग बना लिया, ठीक है। अब उठा लो भाई, अब ओपनिंग भाई किसका फोन है? बहुत शुक्रिया, मैं फिर बोल लूं फिर न बज पड़े। हमने पिछले साल के क्लोजिंग ओपनिंग बनाए, सिर्फ बैलेंस शीट आइटम नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। अब ये 2009 का साल शुरू होने लगा। ये साल शुरू होते ही हमने पहले दिन ये काम कर लिया
हमने सबसे पहले अपने क्लोजिंग्स को ओपनिंग बना लिया होता है, ठीक है। अब ये वाला साल शुरू हो रहा है, ठीक है। इस साल के अंदर मैं जब लेजर्स ओपन करूंगा तो ये सारे के सारे मेरे ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे तरतीब इसी को ही रख लेते हैं सामने, कैश, चलें आज तो जगह काफी है, कैश यकम जनवरी 9 पर ब्रॉड डाउन लिख लेते हैं। कैरेट डाउन का मतलब क्या होता है, इसको लेके ट्रायल में चले जाओ। फिर ब्रॉड डाउन का मतलब ये ट्रायल से हमने ओपनिंग ट्रायल से ब्रॉड डाउन कर लिया, ठीक है। 12 ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं इसको, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का कितना नजर आ रहा है, 17852। आगे बढ़े, इसको छोड़ दें, एक इसको छोड़ देंगे, एक इसको छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। इनका लेजर ओपन नहीं किया करेंगे। उसकी वजह क्या है, देखें आपको पता है हमने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल की वर्किंग सीखी हुई है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, तो वो वहीं पे करेंगे। इसको ओपनिंग ही पड़ा रहने दो, इसको उठा के अपने जो जिस ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं ना, इसको उठा के एज इट इज वहां पे लिख देंगे, ठीक है, सही है। और इस स्टॉक को क्या करते हैं, इस स्टॉक को हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऊपर ऐड कर लेते हैं और अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक फिर माइनस करके बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो इन दो को आपने बिल्कुल भी लेजर में अभी नहीं लिखना जी। तो बेटा ले आता है तो अभी कर लेते हैं, मैं बीच में ऐड करवा दूंगा अभी एडजस्टमेंट, उसको भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नहीं है ना, अभी ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे, याद करवाना मुझे। अच्छा जी, ये दोनों छोड़ दें, बाकी चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है जी, बैंक। बोले बैंक का लेजर ओपन हो गया। बैंक यकम जनवरी 2009 पे ब्रॉड डाउन 6900। फिर क्या नजर आ रहा है जी, ऑफिस फिक्सचर्स, ऑफिस फिक्सचर यकम जनवरी 2009 ब्रॉड डाउन 3000। चौथा लेजर है हमारा पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फिक्सचर में। फिर इतराज आ जाता था आपकी क्लास में, आपकी क्लास में ये एतराज भी आ जाता था, ऑफिस फिक्सचर जी मर्जी है जी, यकम जनवरी 9 ब्रॉड डाउन। क्यों क्यों क्यों, क्रेडिट बैलेंस है, नजर आ रहा है। ट्रायल आपको ओपनिंग नहीं दिया हुआ करेगा, लेकिन क्लोजिंग में भी ये बैलेंसेस आपको पता है नॉर्मल साइड पे ही नजर आया करते हैं, तो बड़ी तेजी से आप ट्रायल को लिया करेंगे। क्रेडिट साइड पे सिर्फ लायबिलिटीज हो सकती हैं, सिर्फ इनकम्स हो सकती हैं या एक कैपिटल। डेबिट साइड पे सारे ही एक्सपेंसेस और सारे ही एसेट्स हुआ करते। स्टार्टिंग डेट पे लायबिलिटी क्यों है, पिछले साल के एंड पे ये पैसे हमने देने थे, नहीं दिए थे, तो पहले दिन ये अभी भी हम पे बोझ है। नेक्स्ट क्रेडिटर जे वॉटसन, ये भी लायबिलिटी है, यकम जनवरी 9 पे लायबिलिटी ही रहेगी, कितना 188। उसके बाद कौन है जी, डेटर एल लेस, डेटर एल लेस, ये एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है। पिछले साल के एंड पे एसेट था, तो रात 12 बजे से 12-1 होने पर ये लायबिलिटी में नहीं बदल जाएगा, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी उसके बाद जाकर, तो ये ओपनिंग बना सिर्फ ब्रॉड डाउन कितना जी 853। तो हमने ओपनिंग ट्रायल से ये सब बैलेंसेस उठाए, लेजर्स के ओपनिंग बना दिए, एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ आ रही है, फ्लो समझ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ये कभी भी नहीं हुआ करेगा। अभी इस पे पर्दा डाल देता हूं, ठीक है जी। अब इस साल की ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ना शुरू करें। वो कह रहा है जी, ट्रांजैक्शंस फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर एंडिंग, सब्सिक्वेंट बाद वाला अगला ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009 वर, नंबर 1 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेज आ गई, इधर देखिए
परचेजेस आई हैं इस साल की, तो लेजर अब ओपन करेंगे। इस साल का परचेजेस का लेजर दोबारा से ओपन होगा और इनमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। फॉर द ईयर परचेजेस, फॉर द ईयर सेल्स, फॉर द ईयर एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट सारे आइटम्स फॉर द ईयर, रिजल्टेंट फॉर द ईयर प्रॉफिट ऐड हो गया कैपिटल में, वो एज ऑन है। ठीक है, सही है जी। क्या किया जी, परचेजेस की हैं, क्रेडिट पे की हैं। चलो क्रेडिटर की तो यहां जगह है, नया क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर बी ब्राउन जी। परचेजेस डेबिट कितने से, 1530 से परचेजेस डेबिट, 1530 से क्रेडिटर बी ब्राउन क्रेडिट जी। यहां पे क्या लिख दूं, क्रेडिटर बी ब्राउन, और यहां पे बस अब मैं डेट्स हैं भी नहीं वैसे सवाल में, लेकिन लिख भी नहीं रहा, होती भी तो ना लिखता, बस ठीक है आप लिख लीजिएगा अगर रिक्वायरमेंट हो तो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1910, सेल्स आ गई जी। जैसे ही सेल्स आई, कैश तो ऑलरेडी है, वो तो एज ऑन है, वो तो ओपनिंग की वजह से ओपन हो चुका हुआ है, अब वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा। हाँ, फॉर द ईयर वाली फिगर आ गई है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम आ गया है, सेल्स का लेजर दोबारा ओपन हो जाना है जी। सेल्स की है कैश पे कितने की, 1910, एंट्री बोले कैश, ना ना ना, कैश डेबिट सेल्स 1910 से कैश डेबिट और 1910 से सेल्स क्रेडिट। तो देखें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आया परचेजेस का भी और सेल्स का भी, पहली ही ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर पड़ी है। बाकी इन सब में देख लो ओपनिंग 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 सब आ रहे हैं। ये ओपनिंग, इसका ओपनिंग क्यों नहीं है तो लाइबिलिटी, लेकिन ये इसी साल में आया, इससे पहले इससे कभी कारोबार किया नहीं था। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एच राइज, नया आ गया जी, डेटर नया आ गया, इस वजह से ओपन कर लेते हैं, डेटर एच आर। ठीक है जी, एंट्री बोले अब, सोल्ड गुड्स कितने की, 1374, एंट्री बोले डेटर एच आर 1374 से डेबिट, सेल्स 1374 से क्रेडिट, डेटर एच आर और सेल्स। समझ आ गई अब, कोई थोड़ा सा फ्लो समझ आया। कितने बच्चों ने घर पे ऐसे कर भी लिया था, समझ भी आ रही थी उनको, चलें वेरी गुड। लेकिन मैं आधा पौना घंटा बचाने के लिए अपनी तसल्ली नहीं छोड़ सकता था। इंशाल्लाह मुझे तसल्ली होगी कि आप कॉन्सेप्ट जा गए, फिर आगे हेल्प मिलेगी हमें। हर टॉपिक के अंदर ही हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक पहुंचा करना है, हर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो फ्लो सारा समझ में होगा। तो जैसे बैड डाउटफुल डेट का खास तौर पे टॉपिक है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, ट्रायल में क्लोजिंग किस तरह से गया है, फिर एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं से बेस बना के हम खत्म कर रहे हैं फ्यूचर की इंशाल्लाह। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम एल एस अमाउंटिंग टू 800। हाँ जी, एल एस ने 853 देने थे, लेकिन 818 का चेक दे भेजा है, तो एंट्री बोले बैंक चेक भेजा है ना, बैंक डेबिट 818 से बैंक डेबिट और 818 से डेटर एल एस क्रेडिट। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है जी, पेड रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू, ऑफिस फिक्सचर तो फिर नहीं ना खरीदे, इस तरह नहीं खरीदे, यहां पे बना लेते हैं। रेंट एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस आया तो फॉर द ईयर ही ट्रांजैक्शन आ रही है, ओपनिंग इसका भी नहीं है। रेंट पे किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो एंट्री बोले हाँ कितने से, 150 से रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट।
ठीक है जी, कोई ओपनिंग नहीं है इस लेजर का भी। नेक्स्ट, ओनर विद ड्रू ₹100 इन कैश। आप इसको, कुछ बच्चों को कल मसला हो रहा था तो इसके आगे लिखें फॉर पर्सनल यूज। भाई मैं खुद सवाल बनाया ना तो ड्राइंग ही लिखी हूँ, मुझे पता है ना, तो आप लिख लें अपनी तसल्ली के लिए फॉर पर्सनल यूज। जी ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश है, ड्राइंग्स का भी लेजर बनाना पड़ गया फिर। क्रेडिटर के नीचे यहाँ पे, डेटर के नीचे यहाँ पे ड्राइंग्स, ड्रॉइंग्स। जी कैश में ड्राइंग्स की हैं, एंट्री बोले ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 100 से ड्राइंग्स डेबिट 100 रुपए है जी, और 100 से कैश क्रेडिट ड्राइंग्स कैश। नेक्स्ट क्या है, पेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर फिक्सचर परचेज्ड बाय कैश ₹7,000। ठीक है, जो हमने 3,000 जो हमने परचेज किया था फर्नीचर उधार पे, उसको पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो पेबल ये पड़ा है। ठीक है, इसकी एंट्री है, बोले क्या एंट्री होगी, पेबल फॉर फिक्सचर डेबिट कैश क्रेडिट। पेबल फॉर फिक्सचर डेबिट और यहां पे कैश क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, पेड जे वॉटसन बाय चेक 100 रुपया। तो जे वॉटसन को कितने पैसे दिए, 100 रुपया थ्रू चेक, तो एंट्री बोले क्रेडिटर जे वॉटसन डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर जे वॉटसन। भूल गया, इस साल की सारी ट्रांजैक्शंस को ब्लू कर देता, बहरहाल नजर तो आ रही हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब जी खत्म हो गया सवाल। हाँ जी लिख दो, मैं क्या पता नहीं की हो गया जी। अब बैलेंस करें जल्दी जल्दी, टोटल के कॉलम आप खुद बना लीजिएगा, बस मुझे बताते जाएं। नजर आ रहा है वैसे कैश की डेबिट साइड हैवियर है, इधर देख, यहां डेट लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस किस दिन निकलेगा, 31 दिसंबर 9 पे, कैरी डाउन टू ट्रायल जी 16512 is the closing cash in our drawers। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर डेबिट हैवियर है, ओके, तो 31 दिसंबर 2009 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर हम निकाल रहे होते हैं ना, कैरी डाउन कितना जी, 7618। सही है। ऑफिस फिक्सचर कोई चेंज नहीं आया जी, 31 दिसंबर 9 पे ही 3000 ही पड़े, यानी हमने जो फिक्सचर 3000 के खरीदे थे पिछले साल उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो उतने के उतने की पड़े। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे एसेट भी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू लूज करेंगे इंशाल्लाह, पर अभी नहीं, अभी आपके एसेट्स वैल्यू लूज नहीं करते। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं करता हूं ना, ये अलग अलग टॉपिक्स मौजूद हैं, पूरा एक टॉपिक है अलग अलग, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन पे अलग टॉपिक है, स्टॉक के ऊपर अलग पूरा टॉपिक है, इसी तरह से हम बैंक रेकंसिलिएशन पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, डेटर्स के ऊपर उनके रिसीवेबल को भाग जाते हैं जो पैसे लेकर, उसके ऊपर पूरा टॉपिक मौजूद है, एक्रूअल प्रीपेमेंट की बात, पूरा टॉपिक मौजूद है। तो ये हर एक टॉपिक हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हैं सारे आसान, अकाउंटिंग ही बड़ी आसान है वैसे तो। 31 दिसंबर 2009, बताएं अभी तक अकाउंटिंग मुश्किल लगी है आपको? नहीं है, सचमुच ऐसे ही लोगों ने बात बनाई हुई है, मुझे तो नहीं लगती मुश्किल। ओके नेक्स्ट, यहां पे कुछ है, कुछ नहीं बचा। क्लोजिंग लिखना चाहो तो इस तरफ लिख लो, कहो जी 3000 देने थे, 3000 पे कर दिए, तो 31 दिसंबर 2009 पे क्लोजिंग कितना बच गया, 0। लिखना चाहो तो लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का बैलेंस हमने ट्रायल में लेकर कोई नहीं जाना। आगे बढ़े, 31 दिसंबर 9 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग 188 पे करना था, 100 पे कर दिया, 88 अभी भी पे करना है। डेटर एलएस 31 दिसंबर 2009 पर 853 पे करने थे, 818 से पे कर दिए तो
35 अभी भी, सॉरी रिसीवेबल है, अभी भी हम रिसीव करेंगे, इस साल ना सही अब अगले साल से, ठीक है। नेक्स्ट जी, क्रेडिटर बी ब्राउन 31 दिसंबर 2009 पे कैरी डाउन कितना है, 1530, ठीक है जी। परचेजेस की थी उधार पे, कुछ भी नहीं दिया उसको। 31 दिसंबर 2009 पे कैरी डाउन कितना है परचेजेस का बैलेंसिंग, 1350, ठीक है। सेल्स का 31 दिसंबर 9 पर कैरी डाउन कितना है जी, 3284। 31 दिसंबर 9 पे कैरी डाउन कितना है जी डेटर HR का, 1374। और 31 दिसंबर 9 पर ड्राइंग्स भी 100 है। तो आपने गौर किया ड्राइंग्स का भी ओपनिंग नजर नहीं आया, उसकी वजह क्या है, ये भी कैपिटल में एडजस्ट होती थी, इसका इंपैक्ट भी, दो चीजों का इंपैक्ट कैपिटल में पड़ता है, प्रॉफिट और ड्राइंग। तो दोनों को ही आपने देखा उनका कोई ओपनिंग नजर नहीं आया। अब ड्राइंग तो चलो ड्राइंग थी, जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जिनका मजमुआ था वो सारे के सारे ही नजर नहीं आया आपको ओपनिंग में, इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग का इंपैक्ट कैपिटल में है, और प्रॉफिट में ये सारे सेल्स परचेजेस इनकम एक्सपेंसेस थे, तो उनका नेट ऑलरेडी इंपैक्ट दे चुका है जो है वो कैपिटल को, ठीक है। सही हो गया। लें जी, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, कोई नहीं क्लोजिंग, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, ओ क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ये पता है कितना है, 32, ठीक है, 3284 है, ओके। अब इन क्लोजिंग बैलेंसेस को कहां लेके जाना है हमने, ट्रायल में। क्लोजिंग ट्रायल, क्लोजिंग ट्रायल, हमारे सामने यही हुआ करेगा, इसी में एडजस्टमेंट्स किया करेंगे, साल के दौरान जो चीज रह जाएगी, जो गलती हो जाएगी एंड में पता चलेगा, एडजस्टमेंट्स किया करेंगे इंशाल्लाह इसी क्लोजिंग ट्रायल के अंदर। बहरहाल ये किस दिन का ट्रायल अब हमारे सामने है, 31 दिसंबर 2009। देखें जी, नाम शाम बिल्कुल लिखना होता है, वो आपको सिखा दिया हुआ है ऑलरेडी, नाम लिखना, पीरियड लिखना, सब कुछ आपको पता है। डेबिट, अब मेरा मकसद इस वक्त नाम शाम लिखवाना याद करवाना तो है नहीं, मकसद है कॉन्सेप्ट देना। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये जिनके लेजर नहीं ओपन किए थे ना, इनको भूलना नहीं, इनको एज इट इज उठाकर, अब देखिए सब कुछ इसमें क्लोजिंग है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, पहले क्या चीज लिख ली आपने, कैपिटल कितना है, 25717, 25717, और बेटा क्या, हाँ वो ऐड कर, चलो लिख लेते हैं वो, चलो अब ये तो लिख लेना पहले, स्टॉक, यानी कि यहां कुछ नहीं करना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, बस जहां करना है वहां बता देता हूं। स्टॉक कितना है, 300। उसकी वजह ये है कि इस साल आएगा तो ओपनिंग तो नहीं है ना, ठीक है। ये तो कौन सा कैपिटल पड़ा है, ओपनिंग, और ये कौन सा स्टॉक पड़ा है, तो इन्वेंट्रीज के टॉपिक में भी दूसरे तीसरे स्टॉक इन्वेंट्रीज के टॉपिक में भी इन्वेंट्रीज के टॉपिक में भी दूसरे तीसरे लेक्चर पे जाके आपको पता लगेगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो, ठीक है, वरना ये हमेशा आपके ट्रायल में हमेशा कौन सा आया करेगा, ओपनिंग, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ओपनिंग है, ये दोनों ओपनिंग है, अभी तक आपके ट्रायल में ये दोनों ओपनिंग आया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला ट्रायल कभी नहीं नजर आया करेगा, इसके ऊपर ऐसे करके पर्दा डाल रहा हूं, ये पर्दे में रहेगा,
ठीक है जी, सही करके पर्दा डाल दें। ठीक है जी, हाँ जी, जाली वाला पर्दा है। ओके, तो आपके सामने तो बात ही यहां से शुरू होगी। आपको हमेशा ट्रायल के अंदर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक नजर आया करेगा, तो अब आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने इस कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख के उससे आगे फिर प्रॉफिट ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट करके उससे खुद ही क्लोजिंग बना लेना है आपने। ठीक है, आगे शुरू हो जाएं जी। आए क्या गिवन है? कैश 16। अच्छा, अगर मैं अभी ना कैश को ऐड करूं तो माजरत कबूल कर लेंगे? उसके सुन लें, फिर जबानी सुन लें। जब भी कैश नया लेकर आएगा ना, तो हम यहां बैलेंस शीट में बता दूंगा आपको। ठीक है, चले वो लिख दूंगा कहां पे आना है। ठीक है, पर एडजस्टमेंट इसलिए नहीं ऐड करवा रहा क्योंकि मुझे ये कैश छेड़ना पड़ेगा, और मैंने अभी ये वाली एडजस्टमेंट आपको सिखाई नहीं है डायरेक्ट करना कि कैश भी बढ़ा लो कैपिटल भी बढ़ा लो। फिर वहां जाके करोगे तो कहोगे वहां कर दिया कैपिटल में भी ऐड करो, तो आप उलझ जाओगे। जो चीज समझ आ रही है वो समझे। जगह बता दूंगा कि अगर फ्रेश कैपिटल आएगा तो कहां पे आना है। ठीक है, मुस्तकबिल के लिए। कैश कितने है? अच्छा, वैसे कितने गंदे बच्चे हैं आप, कहते हैं 9। जो बात करो 9 सर जी। नेक्स्ट, बैंक 18। नेक्स्ट, ऑफिस फिक्सचर्स बोलना प्लीज, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं यहाँ पे। कितने? फिर बाद में कहते हैं मर्जी है साड़ी। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, वो एंड पे पड़ा हुआ एक्सपेंस 150। सब डेबिट 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 डेबिट। क्यों? ये सब एसेट हैं या एक्सपेंसेस हैं, इनकी नेचर ही डेबिट है। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया जी, बरकत खत्म। पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर, वो तो खत्म हो गया, सॉरी। क्रेडिटर जे वॉटसन, अभी 88 रहने देने हैं सर, अभी भी रहते हैं पैसे। उसके बाद डेटर एल एस जी 35। उसके बाद नए क्रेडिटर साहब तशरीफ इकट्ठे ही लिख लेते क्रेडिटर्स को। चले, क्रेडिटर बी ब्राउन 1530। फिर परचेजेस 1530। सही है, ये जिस तरफ लिख रहे हैं पता लग रहा है ना क्यों लिख रहे हैं उससे। उसके बाद सेल्स 13 है 32। अच्छा, उसके बाद डेटर HR 1374। देन ड्रॉइंग्स 1। ठीक है, तो एक अहम बात जो फाइनल अकाउंट में 20-22 नंबर की तैयारी आपको करवा रहा हूं, साथ साथ बुनियाद डाली है। अब हम वो 20-22 नंबर का सवाल अभी नहीं तैयार किया गया हमारे से, लेकिन हमने उसमें से जो पासिंग मार्क्स लेना था ना, उसकी तैयारी तकरीबन हो गई है। ठीक है, फिर इसके नीचे एडजस्टमेंट्स पड़ेंगी। ये जो मैंने आपको कहा था ना एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें अभी तक सिर्फ क्या आ रहा है? स्टॉक। देखें जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखें जरा, अलग से लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट। कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है, उससे जाके पूछते हैं दुकानदार से, भाई साहब कितना स्टॉक है? कहता है 1 मिनट, शाम को आ जाना, मिलके काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो मिलके काउंट करते हैं, जितनी चीजें आती हैं उस पर रेट लगाते हैं और स्टॉक निकल आते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग एज पर फिजिकल काउंट इज ₹320। ठीक है, अब मेरे ख्याल में अगला काम आपसे करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है, टोटल कितना है? 619,30619। तो इससे ज्यादा मुश्किल सवाल के भी आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रखी हुई है, इसलिए भी अब मैं आगे नहीं बनवा रहा। बेसिकली ये
एंड तक, और कल वाला सवाल एंड तक, ये तो बुक में भी मौजूद था, ये आपको नजर नहीं आना, ये पर्दे में है, वहां पे भी, ये वहां पे भी पर्दे में ही है। तो अब बात समझ आई है। हम एक साल को क्लोज करते हैं, अगला साल जब ओपन करते हैं तो एक ओपनिंग ट्रायल हुआ करता है जिसमें कोई इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं होता। इसमें सब की सब चीजें ओपनिंग है, ओपनिंग। लेकिन ये वाला जो ट्रायल है जिसको हम क्लोजिंग ट्रायल कह रहे हैं, इसके अंदर फिलहाल दो चीजें हमारी ओपनिंग है। ये भी कभी जाके क्लोजिंग बनेगी पर बड़े होंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। तो ये दो चीजें क्या हैं, एज इट इज आपकी उठकर आ जाएगी, आपने इनका लेजर ओपन नहीं करना, ठीक है। बाकी सब वैसे ही, कैपिटल, स्टॉक, कैश, बैंक, बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, इनकम एक्सपेंसेस, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला कैपिटल इधर देखो सीधे ही जा रहा है, ठीक है। ये वाला स्टॉक भी बगैर लेजर ओपन किए आपने, ठीक है जी, डन, ओके। अब छोटी सी बात रहेगी, इससे आगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेंगे ना। अब एक छोटी सी बात जो बच्चों ने सवाल किया हुआ है कि अगर फ्रेश कैपिटल आ जाए, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटीज का पोर्शन आ रहा होता है, यहां पे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, ऐसे ही है ना भाई। अगर घर से और पैसे लाएं तो कैपिटल बढ़ना या कम होना है, बढ़ा लोगे। फ्रेश कैपिटल एंट्री करोगे, कैश डेबिट, कैश भी बढ़ाओगे, और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल भी बढ़ा लोगे, ठीक है। लेजर में चल रहे हो तो लेजर में क्रेडिट साइड के ऊपर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश कैपिटल अगर आ जाए, इस सवाल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर आपने कहना था अच्छा ये भी करें वो भी करें, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो जो मेरा मकसद था वो फौत हो जाता, जो 1.5 दिन लगाया है आपको एक चीज पे क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये ओपनिंग ट्रायल की बात समझ आई है, ये आपको कभी नजर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, ये आप कभी नजर नहीं आएगा। साइंस इसके पीछे क्या है, ये दो ऐसे आइटम्स हैं जिनमें सारा साल मूवमेंट नहीं करते हम। कैपिटल सारा साल ओपनिंग पड़ा रहता है, सारे साल सेल हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, उधार पे भी हो रही हैं, कैश पे भी हो रही हैं। तो ये सारे आइटम्स ऐसे हैं, अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें सारा साल मूवमेंट होती रहती है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, सेल, परचेज, रेंट, सब कुछ में साल में बार बार एंट्रीज हो रही हैं। ये साल के एंड पे एक ही बार, सारे साल में कितना प्रॉफिट कमाया ऐड करो, कितनी ड्राइंग्स की लेस करो, बात। ये स्टॉक जो है इसको बस पहले दिन उठाकर कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देते हैं, सारा साल फिर सुकून मारते हैं, साल के एंड पे जाके फिर स्टॉक को गिनते हैं और वो क्लोजिंग स्टॉक बना के वहां से माइनस करके बैलेंस शीट में रख देते हैं। तो इसलिए इन दोनों का लेजर खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इनमें तो सैकड़ों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हर चीज को इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में तो प्लस माइनस नहीं ना कर सकते हम। बात समझे, थोड़ी थोड़ी जहन बना है। चलें जी, इसमें से कुछ नोट नहीं करना, अगर कहीं करना चाहें तो ओपनिंग ट्रायल को कर लीजिएगा, जो आपका इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट 300 लिखा हुआ है ना, और ट्रांजैक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, इसके दरमियान यूं लाइन लगा के ना साइड पे कोने पे करके छोटा सा ये ओपनिंग ट्रायल बना भी सकते हैं आप, ठीक है, अगर बनाना चाहें तो। बस ये याद रखना है, ओपनिंग ट्रायल में ये दो चीजें एज इट इज ओपनिंग है, तो इसको क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम बताऊंगा जब आप फाइनल अकाउंट से पहुंचेंगे, कौन सा पोस्ट क्लोजिंग है, अनएडजस्टेड है, कौन सा नाम है इसका। बस फिलहाल क्लोजिंग समझे, उसमें दो चीजें ओपनिंग पड़ी हैं, ओके। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, सारी बातें पहले दिन ही नहीं सीखी जा सकती। जिस दिन आप पहले दिन क्लास में आए थे तो उस दिन आप कुछ और थे, आज कुछ और है। बुक दिखाओ, नहीं है बुक। अब कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन आपको कभी भी मसला नहीं करेगा, बेसिक लेवल की जो किताब के अंदर क्वेश्चन है। जी बेटा 1 मिनट प्लीज, क्वेश्चन। कैपिटल, कैपिटल 1 मिनट यार,
तूने तो हाँ, मुझे पता है तुम उसके वकील ना बनो, उसको उसकी आवाज खुद मेरे तक पहुंचे। वो फ्रेश कैपिटल आया हुआ है, पर वो देखो, वो देखो तो सही जरा एक बार। अकाउंट नहीं बनाएंगे, जब कभी आएगा ना तो फ्रेश कैपिटल को कैपिटल में वहां ऐड कर देंगे, कैश में भी ऐड कर देंगे। अकाउंट बनाना है तो बना लो, कैपिटल का भी बना लो। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है? जब सारा साल कैपिटल को छेड़ना नहीं तो बस जो फ्रेश कैपिटल आया वो भी रख लो साइड पे। अच्छा भाई ठीक है, करते हैं तुम्हारा कुछ, बैठो साइड पे। फ्रेश कैपिटल आया तो बैठो साइड पे, साल एंड होगा, हमने ओपनिंग कैपिटल को उठा के जिस दिन प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग लेस करनी है, तुम्हें भी उस दिन ऐड करके दिखा देंगे, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, वैसे तो एंट्री होती है लेकिन आप छोड़ें इस बात। कैपिटल का लेजर बनाना शुरू करेंगे कहीं जाके, तब की तब देखेंगे। अच्छा जी, जरा तशरीफ ले आइए पेज नंबर 56 ऑफ बुक। क्या बुक नहीं है? क्यों बुक नहीं है बेटा? ले लेनी चाहिए थी। किधर है भाई साहब? ये सब कहाँ है? चल जाएगी लेकिन किसी नई बुक वाले के साथ बैठा करना है, ताकि जहां चेंज हो वो कॉपी करा लो, छुट्टी भी ना करना। अच्छा जी, बचपन का पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर। जहां पहली अकाउंटिंग इक्वेशन बनी हो, पहली अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने पेज नंबर वैसे कौन सा बोला था? एक छोटी सी बात जो बेसिक्स में करना चाहूंगा, देखें, एक बात तो जहन में रख लें, ना तो फाइनल अकाउंट का सवाल, फाइनल अकाउंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने को, ना तो फाइनल अकाउंट का सवाल अभी ऐसा हुआ है कि हम एग्जाम लेवल पे पहुंच गए हैं, ना ही अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एग्जाम लेवल पे है, ये भी बता दूं। अब क्यों नहीं है भाई? उसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में 6 ट्रांजैक्शंस हो तो 6 टॉपिक्स में से अलग अलग बात पूछता है। अब वो टॉपिक पढ़े होंगे तो एग्जाम लेवल की बात होगी, बेसिक्स में तो इतना ही सीख सकते थे। बेसिक्स में इससे ज्यादा मैं आपको नहीं सिखा सकता, चाहे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब ये चीजें एग्जाम लेवल पे कैसे पहुंचेंगी? हर टॉपिक पढ़ने के साथ 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 साथ। तो ऐसे ही जब हम सिलेबस के एंड पे पहुंचेंगे, आखिरी 20 से 25 दिनों में, हम यही फाइनल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे होंगे एग्जाम लेवल की, उससे पहले सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, और उसी वक्त जाके मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के भी 1-2 एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि हम उस वक्त करने के काबिल हो चुके होंगे। ठीक है, बेसिक यही चीजें रहेंगी, बस इसमें एड ऑन्स हैं। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपने जितनी बनानी सीखी है, ये तो आपकी होनी ही होनी। ठीक है, अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाया करूंगा, मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं उसमें एंड तक बात कर दूं कि अच्छा जी, इस टॉपिक के अंदर जैसे फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या भला है, ये कहां पे जाती है, फिर इसकी मूवमेंट, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से नजर आना है, बैलेंस शीट में इन्होंने किस तरह से नजर आना है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ें लेट्स से डेटर का और डाउटफुल डेट का, तो वो बताऊंगा कि यहां से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होना है, एंड सो ऑन। हर टॉपिक में मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट्स बनाया करूंगा। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब बैलेंस शीट का सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन, इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन, तो वो हमारे जहनों के अंदर वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चलती रहेगी हर टॉपिक में, थोड़ी 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 थोड़ी, और फिर एंड पे जाके वो फुल फ्लेज क्वेश्चन संभालना सिर्फ होगा, आता सब कुछ होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक तरीका टेस्टिंग का जो यहां पे अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आईकैप एक तरीका तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यही करता है कि ट्रांजैक्शन गिवन होती है और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक तरीका आईकैप की टेस्टिंग का इससे डिफरेंट भी है। वो क्या करता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दे देता है आपको। आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है, बोलो, ये सॉल्यूशन के अंदर कैश, शॉप, फिक्सचर, इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन है ना, जिसकी टोटल फुटिंग 60,000 आई है दोनों साइड्स की, यही है ना। ये सवाल सबके सामने होना चाहिए, सॉल्यूशन सबके सामने, सवाल नहीं, सॉल्यूशन सबके सामने होना चाहिए। जिनके सामने नहीं है वो शेयर कर लें।
ये जो पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का जिंदगी में हमने किया था ना, ये उसका सोल्यूशन है। पता नहीं आपने वो किया था या नहीं किया था। अच्छा चलें, छोड़े इस बात को, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा। जहां से भी हो सके देख लें, बस इक्वेशन आपके सामने हो। अब आपको आईकैप क्या करेगा, ये डिस्क्रिप्शन वाली जगह गायब कर देगा। ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम गायब हो जाए, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर है, आपके पास तो है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सोल्यूशन में वैसे होता है डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी, वो गायब कर दे। अब आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपको 1 जनवरी पे क्या नजर आ रहा है, 5000 कैश में बढ़ा, ओके, 50,000 कैश में बढ़ा और 50,000 ही कैपिटल में भी बढ़ गया। अब ये इक्वेशन इस तरह से लिख दी उसने और नीचे रिक्वायरमेंट उसने की हुई है, बताओ जरा ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हुआ है ये क्या हुआ है। यानी कि उलट, पहले ट्रांजैक्शन हमने सीखी है, ट्रांजैक्शन उसने दी हुई है, कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन बना दो, हमने बना दी। अब सवाल इस तरह का आ सकता है, आता भी है। क्या आ जाएगा सवाल, वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के कहेगा जरा बताना ये असल में ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। तो हमने इस ट्रांजैक्शन को देखा और इस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो ये तो हुआ करता था जब ओनर घर से कैपिटल लाता था इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये अंग्रेजी आपने लिख के दिखानी होगी उसको, तो आप कहेंगे ओनर ब्रॉट कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश, या ओनर इन्वेस्टेड 50,000 इन कैश। अंग्रेजी लिखनी पड़ गई, बस स्टार्टेड जो मर्जी लिख लें, बस पता लग जाए कि ये कैपिटल लाया है ओनर घर से इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे मर्जी लिख लें, लिखना अंग्रेजी में जो समझ आ जाए बस, ठीक है। उसके बाद 3 जनवरी को क्या हुआ, कैश में से 10,000 माइनस हुआ और शॉप में 10,000 प्लस हो रहा है। ये क्या होगा, ये आपके लिए ये कोई मसला नहीं रहा, डबल एंट्री के भी मास्टर हो चुके आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसला नहीं है आपको, बस बताना जरूरी होता है कि एक ये भी तरीका है टेस्टिंग का। शॉप बढ़ गई, एसेट बढ़ रहा है और उधर कैश कम हो रहा है, तो ये क्या हुआ करता है भाई, हमने परचेज की होगी शॉप कैश पे करके, तो अंग्रेजी लिखनी है इसकी, परचेज शॉप फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। बात समझे हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से आईकैप के पास पेपर्स मौजूद हैं, टेस्ट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, काफी टेस्ट करता है, दोनों तरह से टेस्ट की हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसने ट्रांजैक्शन देकर उसने आपसे इक्वेशन भी बनवाई हुई है, इक्वेशन देकर ट्रांजैक्शन भी पूछी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते 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 ऐसे आ जाएं, कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूज करेंगी आपको। कैसे, सबसे आखिरी ड्राइंग्स हैं, सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन उस सवाल में ना ड्राइंग्स की थी 31 जनवरी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैश में से 3,000 माइनस हो रहा है और कैपिटल में से भी 3,000 माइनस हो रहा है। अब आपने फौरन देखते ही क्या कहा, कैपिटल कम हो रहा है, मतलब ड्राइंग्स हुई, ऐसे ही है ना, ड्राइंग का बढ़ना कैपिटल की कमी होता है ना। तो हमने कहा जी ड्राइंग की है और कैश भी, कैश निकाल के ले गया, यानी कि कैश की फॉर्म में। तो हमने अंग्रेजी लिख दी, ओनर विथड्रू या ड्राइंग्स मेड इन कैश ₹3,000। ये तो आपने लिख लिया, ये तो मैंने जो बताया था आखिरी ट्रांजैक्शन ड्राइंग की है। इससे एक ट्रांजैक्शन ऊपर जो है आपको 1,000 कैश से माइनस होता नजर आ रहा है और 1,000 कैपिटल से माइनस होता नजर आ रहा है। क्या है ये, किसने बोला एक्सपेंस है, ये भी तो ड्राइंग हो सकती है। नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन सामने तो है नहीं बेटा, ये भी तो ड्राइंग हो सकती है। ड्राइंग के साथ क्या किया है, यही किया हुआ, तो एक्सपेंस के साथ भी क्या किया है, यही किया हुआ। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस फिर आएंगी इक्वेशन में, आपको माइनस इस तरह से नजर आ रहा है। कोई बच्चा ये सोच के लिखा है कि दिस इज एन एक्सपेंस पेड इन कैश, तो एक्सपेंस का बढ़ना भी कैपिटल की कमी है, कैश तो कम हो ही रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी यही है। और कोई इस 1,000 को लिखाता है जाके ड्राइंग्स मेड इन कैश, तो दोनों ही सही होंगे। उसकी वजह फेस ऑफ बैलेंस शीट से देख के हमें इल्हाम थोड़ा ही हो जाना है कि ये एक्सपेंस था या ड्राइंग थी। नजर जो जब दोनों में कैश से माइनस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है और उधर से कैपिटल भी माइनस हो रहा है, एक्सपेंस का भी यही ट्रीटमेंट है, ड्राइंग्स का भी यही ट्रीटमेंट है, तो फिर हम जो लिखाएंगे वो सही होगा, इससे परेशान नहीं होना। अब करेंगे क्या,
करेंगे ये कि आपके पास चूंकि बुक्स नहीं है जिन बच्चों के पास, तो एक तो कोशिश कर लें बुक्स ले लें, क्योंकि बीआरएस स्टार्ट हो गया समझें। अभी मैं थोड़ी सी बात बीआरएस की आज कर दूंगा, कल से ये टॉपिक फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा और एक्सटेंसिवली फिर बुक का इस्तेमाल भी होने लग जाएगा। बुक तो यूज़ होती रही, आपको पता है, क्वेश्चन में फोटोकॉपी करवा के देता रहा हूँ। तो 2-3 दिन हो गए हैं, बुक आई हुई है, आप प्लीज़ उसको ले लीजिएगा ताकि फिर मुझे ये तंगी ना हो। और तो मसला कोई नहीं है, ये कॉपी करवाने का पता नहीं चलता, किसी वक्त कोई सवाल करवाने का दिल करता है, किसी वक्त कोई। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स लाजमी दोनों लेके रख लीजिएगा। फिलहाल तो बीआरएस का टॉपिक वॉल्यूम 1 में ही मौजूद है, बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक इसी में है, ठीक है। दोनों लेके इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि जो इसके बाद टॉपिक मैं करवाया करता हूँ नॉर्मली वो इस वॉल्यूम में फिर नहीं है। और वैसे भी मेरा जो है वो ऑर्डर अब बस अपने हिसाब से चल रहा होता है, जो दिल किया वो करवा दिया, जिस हिसाब से बच्चे को लेके चलना मुनासिब लगता है, हर बार ही चेंज हो जाता है। तो बुक्स दोनों लेके रख लेंगे। पहले लेक्चर में इतना नहीं पढ़ाऊंगा कि बुक यूज़ हो, अगर होगी यूज़ तो मैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपको करवा के दूंगा। अगले दिन से आपको पता लग जाया करेगा कि फ़लाँ टॉपिक चल पड़ा है, अब ये हमने वॉल्यूम लेके आना है। तो कोशिश करें आज बुक्स लेके जाइएगा, ठीक है। अगर बुक्स ले जाएंगे तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, पेज 56 से पेज 60 तक लिख तो लेना अपने रजिस्टर पे। पेज 56 से काउंटिंग रीजन के सॉल्यूशन है, हाँ इसके सॉल्यूशंस पे जाओ। पेज 56 से पेज 60 तक 5.9 क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये 6 सवाल अकाउंटिंग क्वेश्चन के आपने किए हुए हैं। पेज 56 से 60 तक इनका सॉल्यूशन आपके पास है। परेशान ना हो, बात पूरी सुने ना, फिर सफे पे पहुंचे। इन सफ़ों के ऊपर उन सवालों का सॉल्यूशन मौजूद है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन उधर लिखी हुई थी यहां पे उनका सॉल्यूशन मौजूद है। ये काम आपने किया हुआ है। अब आपने ट्रांजैक्शन नहीं पढ़नी, आपने अपने सामने इस सॉल्यूशन को खोलना। जैसे ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो रहा था। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 सवाल हैं, वो बड़े वाले क्वेश्चन जो काउंटिंग क्वेश्चन की हुई है, ठीक है। तो पेज 56 से पेज 60 तक क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन मौजूद है। वो सॉल्यूशन में आप इस पेज पे जाएंगे, सॉल्यूशन होंगे उनके, उन सॉल्यूशन को सामने रख लेंगे और उलट चल पड़ेंगे। हर ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यहां से पता है क्या करना पड़ेगा। यहां पे ना एक मसला है, अगर अपना सॉल्यूशन ओपन कर लें तो वो बेस्ट है, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी थी, इसलिए नहीं लिखवाई थी मैंने तो, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम छुपा लेना इस तरह से, सिर्फ ट्रांजैक्शन सामने छोड़नी। आई कैप डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देगा, यही तो आपसे लिखवा रहा है वो। हुआ क्या है बताओ तो सही, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन को देख के बताओ क्या हुआ है, तो आप यूं हाथ रख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम लेवल के सवाल कम से कम 2 इस तरह के भी करवाऊंगा, 2 इस तरह के, 2 दूसरी तरह के एग्जाम लेवल के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उस वक्त फिर ये चीज समझने बैठ गए तो काम हो जाएगा। इसलिए ये चीज यहीं से समझ लें कि दोनों तरह से टेस्ट कर सकता है वो। तो आज का आपका होमवर्क इन 5 में से आप यूं करें, 6 में से आप 3 सवाल कर लें बस। आंसर 12 ओपन करेंगे, आंसर 13 ओपन करेंगे और आंसर 14 ओपन कर लेंगे जब सॉल्यूशन ले रहे होंगे, ठीक है। डन। अच्छा, उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग में भी जितने सवाल रह गए हैं अब आप सुकून से आराम से उन सवालों को कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सवाल 5.15 है मिस्टर पोर्टर, 5.15 मिस्टर पोर्टर, पेज नंबर है जी 105, चैप्टर 4। वो चैप्टर 3 था, वो पिछला चैप्टर 3 था ना, देखो बता दो जरा देख के, जिनकी बुक ओपन थी। पेज 57, हाँ जी चैप्टर 3। मैं लिखने लगा हूं जी, परेशान ना हो।
पेज 56 to 60 सोल्यूशन नंबर, हाँ लेकिन अब 12, 13, 14 शायद 58, 59, 60 पे हो, वो खुद देख लेना, ठीक है? बता ही दो बल्कि। नई बुक पेज 56 के 67 में आगे चलें, एक मिनट, 12, 15, ठीक है। 59 और 60 ये दो सफ़े हैं, इन पे सोल्यूशन नंबर 12, 13, 14 है। ये सॉल्यूशंस ओपन करेंगे और क्या करेंगे, गिव नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन। ये काम करना है हम, ठीक है जी। ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 1, सिर्फ 3 सवाल है। होमवर्क नंबर 2 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5.15 मिस्टर पोर्टर वाला सा। उम्मीद है अब आप और इसके अलावा कुछ सवाल आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये उधार है कि एग्जाम लेवल की ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, पूरा 15 दिन कम से कम लगेंगे हमें उसको करने में, उस वक्त जाके भी 10 से 15 दिन के दरमियान। तो एग्जाम लेवल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है? बैलेंस शीट भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखेंगे हम एग्जाम लेवल की, पर अभी नहीं, ठीक है? अभी बस इतना ही था। कर लेंगे होमवर्क? इससे तो कुछ नोट नहीं ना करना आप। चलें जी, फिर हेडिंग बनाएं आज, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज कितने लेक्चर्स हो चुके हैं हमें स्टार्ट किए? हैं 19। पिछली बार से जल्दी खत्म कर लिए तारीख हमने इस दफा, है ना? बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम पे बिल्कुल भी गौर ना करें। ये सिर्फ नाम लिख इसलिए दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, बस। हिस्ट्री खत्म हो गया तुम्हारा है पढ़ा? अब ये बीआरएस में खत्म कर देंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, बीआरएस का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें वैसे कर लेते हैं जरा, तो यहां पे हेल्प देंगी। ये क्या है जी? बैंक का लेजर, ठीक है? कोई डाटा अज्यूम कर रहा हूं। भाई साहब इधर, खान साहब क्या नाम है तुम्हारा? एजाज। अज्यूम कर रहा हूं डाटा, ठीक है? ये ना कहना मुझे समझ नहीं आ रही थी, आप ही बल्कि अज्यूम करवाओ। कोई ओपनिंग बैलेंस बताओ मुझे। 50। कोई सेल्स करवाओ, इस साल कितनी हुई होंगी बैंक में? 1000। कोई एक्सपेंसेस हुए बैंक से पे, बताओ। 400। हमने फिक्स एसेट भी एक खरीदा है, कितने का खरीदा है? हाँ वो मिलियन से बात कर रहा है, लेकिन फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए। अब सारी भी तुम्हारी ना मानी जा सकती। चलो ये लो, कैरी डाउन बता दो। 300, ठीक है? समझ आ रहा है? $350 तो लिखा हुआ था, बोला बेचारे ने यही है। मैं लिखा गलत होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है?
कैश अकाउंट। अच्छा भाईजान, शुक्रिया हमें मशवरे का। अब बस करो ना, किसी और की बारी भी तो होनी चाहिए ना। कैश का लेजर बनवाओ, तुम बनवाओ। 40 कर लो यार, इतनी ज्यादा सिफर एक ज्यादा मुझसे जरूर लिखवानी है। अच्छा जी, कुछ कैश सेल्स भी की हमने। बंदे नहीं ठीक तुम, चलो ठीक है 200। कुछ एक्सपेंसेस हमने कैश में भी पे किए हैं 150। डेटा डिफरेंट कर लेना। फिक्स एसेट हमने कैश में नहीं खरीदा, अच्छा नहीं लगता हमें। बताएं जी, क्लोजिंग बैलेंसिंग कितनी है? 90। ये दोनों लेजर्स अलग अलग बनाते आए हैं, बोलो। अगर मैं कहूं कि इन लेजर्स को कंबाइन कर दो तो बहुत मुश्किल टास्क होगा। मैं अभी बताता हूं कितना को मुश्किल टास्क है। बस ये जरा लाइन लंबी सी लग गई, इतना को मुश्किल टास्क है। यहां पे डिब्बे 2 नजर आएंगे, 2 डिब्बे बन गए ना, कैश और बैंक का कॉलम। यहां पे भी अलग अलग, यहां पे हमने लिखा बैंक, यहां पे लिखा कैश, यहां पे लिखा बैंक, यहां पे लिखा कैश। अब अलग अलग सोचो, तसल्ली से, ध्यान से, सुकून से। ऐसे ही समझो वो अलग नहीं पड़ा हुआ। अगर हम इसको इस तरह से बना रहे होते तो ब्रॉड डाउन बैंक के कॉलम में कितना आता? डेबिट। ये इसका डेबिट ही है, ये दोनों मिलाकर डेबिट है। ये दरमियान वाली लाइन है हमारी। इस तरह से बात होगी है थोड़ी सी, बस कंबाइन कर दिया है। 2 लेजर से अलग अलग पड़े हुए हमने कंबाइन कर दिया। हमने कहा देखो ना, ब्रॉड डाउन भी एक बार लिखेंगे, एक्सपेंस एक बार, ठीक है, बार बार क्यों लिखे चीजें। बहरहाल देखने 50। उसके बाद सेल्स कितनी है? 1000। कुछ और डेबिट है? क्रेडिट साइड पे आओ। एक्सपेंसेस 400। फिक्स्ड एसेट्स खरीदे 300। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इंडिविजुअल लेजर्स बनते थे, टोटल भी होगा। आप लोगों के ऊपर टोटल हुआ नहीं, कर लें आप। ठीक है जी, अब कैश की बारी आ गई। ये तो हो गया ना, 50,000, 400, 300, 350 कैरी डाउन। चलो लिख लो जी, 350 भी लिख लो कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? तो वही लेजर बना हुआ है ना। अच्छा, कैश की बात करें तो ब्रॉड डाउन कितना? बस दोबारा बनाना, लिखना नहीं पड़ा, लेजर बनाना नहीं पड़ा। सेल्स कितनी की हमने? 200। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने इनकर किए? ये तो कुछ भी नहीं है। और क्लोजिंग 90 आ गया। टोटल वैसे ही होगा, ये 1050, तो ये 1050, तो बैलेंसिंग फिगर ये 240, तो एज इट इज 240, तो ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है जी अभी? पिछले 2-3 मिनट से क्या कर रहे हैं? बस 2 लेजर्स थे, बनाम नाम क्या था उनका? कैश और बैंक। इन 2 लेजर्स को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करके हमने एक लेजर बना लिया। तो जब कैश और बैंक का लेजर कंबाइन कर दें तो हम जो लेजर बनाते हैं उसको उर्फे आम में, अकाउंटिंग में, कैश बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो कैश बुक क्या हुई फिर? कैश बुक क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ बैंक एंड कैश लेजर। ठीक है, कैश बुक और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने कैश और बैंक के लेजर्स को कंबाइन कर दिया। तो पहले जरा डेफिनेशन लिखें। कैश बुक क्या होती है जी?
कैश बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है जी, क्लियर? कैश बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक लेजर्स। बस सादा अल्फाज में लिख लो। अब हमारा टॉपिक कौन सा है? बैंक रेकन्सिलिएशन। हमने अपने बैंक को देखना होगा, लेकिन अल्फाज सवालों के अंदर अक्सर नोट करना था। अच्छा, रिवर्स वर्किंग कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, अच्छा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएं, यहाँ पे कैश का लेजर बनाएं, बैंक वाली चीजें डेबिट साइड क्रेडिट साइड कर लेंगे ना। ये अगर ना मिटाऊं तो चलें, ये नहीं मिटाता। तो मैं आपको ये कह रहा था कि BRS बैंक रेकन्सिलिएशन का टॉपिक है, तो इसके अंदर हमारा जो फोकस हुआ करेगा, फोकस जो होगा वो कैश बुक के बैंक कॉलम पे होगा। ठीक है, कैश बुक का बैंक कॉलम दरअसल क्या है, ये अल्फाज क्योंकि सवालों के अंदर इस्तेमाल होंगे बहुत ज्यादा, जिनको अभी से सिखा रहा हूं कि लिखा कैश बुक हो तो हम कैसे उसको बैंक समझ रहे होते हैं, तो वो वजह यहां से हम आज से सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश बुक का बैंक कॉलम, इसी को कहते हैं बैंक अकाउंट, इसी को कहते हैं उर्फ आम में कैश बुक का बैंक कॉलम, इसी को कहते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बात समझ आ रही है? और BRS के टॉपिक में तो सिर्फ कैश बुक का लफ्ज भी लिख देता है, मतलब उसका क्या होता है, बैंक अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो चलें बना लें। अब माजरत चाहता हूं, मैंने किसी चीज को लिखने के लिए मिटाया था लेकिन लिख ना पाया। अब्दुल बासित दरवाजा खोल दो यार, ठीक है, सारी ऑक्सीजन। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? बैंक अकाउंट। उसी बैंक अकाउंट का दूसरा नाम होता है कैश बुक का बैंक कॉलम, और उसी बैंक अकाउंट का तीसरा नाम जो हुआ करता है, किताबों में सवालों में इस्तेमाल होता, वो है बैंक बुक। क्या है जी? बैंक बुक। तो ये लिख लें तीनों नाम। बैलेंस शीट will show, balance sheet will show balance as per bank, balance sheet will show balance as per bank account, balance as per बैंक अकाउंट। यहां रुको जरा, ये तो हमें पहले ही पता है, ये नाम से तो पहले ही वाकिफ थे। बैंक का लेजर अभी भी सामने है और ट्रायल नहीं सामने, सॉरी। ठीक है, बहरहाल बैंक का लेजर यहां से निकल के ट्रायल में, वहां से निकल के बैलेंस शीट में गया था ना। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्या नजर आया करता है? बैंक अकाउंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? कैश बुक का बैंक कॉलम। इसी का तीसरा नाम क्या है? बैंक बुक भी। ये सारे नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ये यूज होंगे एक्सटेंसिवली, और फिर बैठेंगे मुंह उठा के, जी कैश बुक लिखा हो, ये बैंक तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बैलेंस शीट विल शो बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, स्लैश डाल के लिखे, कैश बुक, इस तरह से लिखें, कैश बुक और ब्रैकेट में बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, एक और स्लैश डाल के लिखें बैंक बुक। बात समझ आई? ये जगह वैसे मैंने इसीलिए खाली की थी लिखने के लिए। बैलेंस शीट विल शो बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट,
कॉमा कैश बुक बैंक कॉलम स्लैश बैंक बुक। ठीक है जी। मतलब कहने का मेरा ये है, सुने प्लीज, हमारी जो बैंक के साथ अभी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, उनमें हम भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं और उन्हीं का बैंक भी मेंटेन करता है। हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका नाम होता है बैंक अकाउंट, बैंक का लेजर। कैश बुक का बैंक कॉलम भी उसे कहते हैं, बैंक बुक भी कहते हैं। यानी कि बैंक का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है। हमारा एक रिकॉर्ड बैंक ने भी अपने पास मेंटेन रखा होता है, इतने पैसे लाके जमा करवाए, इतने पैसे निकलवाए, वगैरह वगैरह, उसका नाम होता है बैंक स्टेटमेंट। क्या नाम होता है जी? वैसे ही बता दिया आपको। बैलेंस शीट में हमेशा क्या नजर आया करेगा, हमेशा ये बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट अपने वाले डॉक्यूमेंट्स का बैलेंस शो करेगी, कभी भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो नहीं करेगी। प्लान में तो मेरे यही था कि कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे आज ही, अब वो कल करेंगे। मैं आपको सादा 4-5 ट्रांजैक्शन लिखवाऊंगा। सबसे पहले तो सादा 4 चीज़ें, कुछ चीज़ें उधार पे खरीदेंगे तो उनको पैसे दे रहे होंगे, कुछ चीज़ें उधार पे बेचेंगे तो उनसे पैसे आ रहे होंगे, ठीक है जी, कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे होंगे बैंक के थ्रू। अब वो हम अपनी किताबों में एंट्री करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आ गई हैं। फिर हम उन्हीं को जाके बैंक की किताबों में जाके सोच के बैंक के अकाउंटेंट बन के उसकी एंट्री भी करेंगे। फिर दोनों तरफ को डिफरेंस को देखेंगे, क्या डिफरेंसेस हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो कल का आधा लेक्चर उस बेस को बनाएगा कि हम बैंक की तरफ से सोचने के काबिल भी हो जाएंगे। ठीक है। कल भी कुछ डिस्कशन ही चलती रहेगी, परसों भी डिस्कशन चलेगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर कोई ना कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कर लेंगे।